Jai Hind student. Today we have discussed about oxidizing agent as well as ozonolysis of alkene. क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा था व्हेन एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड with nascent oxygen then it form aldehyde or ketone। मैंने ये भी कहा था when 1 degree alcohol is oxidized then it form aldehyde, when 2 degree alcohol is oxidized then it form ketone, and generally 3 degree alcohol is not oxidized। 3 degree alcohol के ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होते, वो ड्रास्टिक कंडीशन में होते हैं और उनके डबल कार्बन कार्बन की डिसोसिएशन होती है, उसके बाद हमारा अदर प्रोडक्ट बनता है। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हिच रिएजेंट विल प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन। तो आवर फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सम स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि पहले इसके बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो कह सकते हो आप ओजोनोलिसिस के बारे में। सी स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव एज अ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सेकेंड आता है क्या, द मिक्सचर ऑफ कैमेलोफोर विथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो बिहेव एज ए स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह भी मिक्सचर स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट देखिए, द मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विथ बेसिक मीडियम लाइक एन एल्केलाइन लाइक NaOH, it also behave as a special oxidizing agent। ये भी स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है क्या, CrO3 विथ एसिटिक एसिड also behave as a special oxidizing agent। ये भी आपको जानते रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ आते हैं स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जैसे आता है सैरेट रिएजेंट। सैरेट रिएजेंट में क्या देखेंगे आप, क्रोमिक ऑक्साइड लाइक CrO3 विथ पायरिडीन के दो मॉलिक्यूल का मिक्सचर होता है, C5H5N। इनके दो मॉलिक्यूल, इनकी जो रेशियो होती है 1:2 रेशियो होती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सैरेट रिएजेंट। इसी सैरेट रिएजेंट का एक डेरिवेटिव आता है जिसको हम नाम देते हैं कोलिन्स रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, कोलिन्स रिएजेंट और सोरेट रिएजेंट में एक बेसिक डिफरेंस है, मीडियम का। रेशियो यही रहेगा, द मिक्सचर ऑफ CrO3 विथ पायरिडीन C5H5N 1:2 रेशियो ही रहेंगे, बट मीडियम यहां ऐड हो जाता है और यहां मीडियम स्पेसिफिक होगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। क्लियर, इसी मीडियम में ये दोनों काम करेंगे, इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, कोलिन्स रिएजेंट। नाउ वी डिस्कस अबाउट, नेक्स्ट में आता है कोरेस रिएजेंट। इसी को आप लोग दूसरे नाम से सुनते हैं, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है PCC। अब PCC के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो डायरेक्टली बोलेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ, ये किसका किसका मिक्सचर होता है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं क्रोमिक ऑक्साइड लाइक CrO3 विथ पायरिडीन C5H5N एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन सबका 1:1 रेशियो होते हैं। इस मिक्सचर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरेस रिएजेंट और PCC।
इनका भी काम वही है, ध्यान दीजिएगा। ये डबल बॉन्डिंग, इस अगर अनसेचुरेटेड एल्कोहल भी ले लें तो इसका डबल बॉन्डिंग अफेक्टेड नहीं होता और अपना वो काम करता है। नेक्स्ट आता है, देखेंगे आप, पीडीसी के नाम से आता है, पीडीसी। इनको बोलते हैं पाइरिडिनियम, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, यानी क्या आ जाएगा, पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो आ जाएगा C5H5NH के ऊपर आ जाएंगे प्लस चार्ज, इनका डाइवैलेंट Cr2O7, ये हो जाएंगे पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना। लास्ट आता है, लास्ट तो नहीं है बट आपके लेवल के लिए लास्ट है, ठीक है ना, आता है जोन्स रिएजेंट। कौन आता है भाई 7th 8th में, जोन्स रिएजेंट। आपको क्या, व्हाट इज जोन्स रिएजेंट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ CrO3 विद concentrate sulfuric acid, also behave as a oxidizing agent। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ज्यादा कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, क्या करेगा, रिलेटेड टू एल्कोहल, एल्डिहाइड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह से करके क्या करेगा, सामने वाले कॉलम में आ जाएगा मैचिंग में और उसके अकॉर्डिंग एडवांस वगैरह में, तो आप मैच करना पड़ेगा करेक्टली। तो यू शुड नो इट व्हिच वन इज oxidizing agent and what will be the list of oxidizing agent you can identify from here. Is it okay? Now we have discussed about ozonolysis. आज की टॉपिक यही है। Now we have discussed about ozonolysis. ये ओजोनोलिसिस भी अपने आप में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन देता है। यहाँ से हमेशा टारगेट वगैरह में, एडवांस वगैरह में, नॉर्मल जेई वगैरह में, नीट में, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक कि बोर्ड में बड़े बड़े क्वेश्चन आता है। क्लास 11 में भी ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे और क्लास 12 में तो खैर पूछना ही नहीं है, ऑलरेडी आप लोगों को प्रैक्टिस ही करनी है। सी नाउ इन दिस केस सपोज वी आर डिस्कस अबाउट ए कंपाउंड ऑफ एल्कीन। आप देखेंगे एल्कीन में क्या दिखेगा आपको, दो कार्बन मैंने ले लिया, दोनों को डबल बॉन्डिंग से ज्वाइन कर दिया और इनका रिएक्शन करा दिया ओजोन के साथ। सी नाउ ओजोन, मैं बात करूं अगर ओजोन के, तो ओजोन के देखिए कई स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक तो ओपन स्ट्रक्चर मिलता है आयनिक फॉर्म में, ये मिलेगा। दूसरा आता है क्या, साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में क्या देखेंगे, यहां बॉन्ड एंगल 60 डिग्री आते हैं क्योंकि ट्रायंगुलर शेप हो गए, और ट्रायंगुलर शेप में 60 डिग्री आने का सेंस ये हुआ बॉन्ड स्ट्रेन इज सो हाई, यानी बॉन्ड पर लोन पर रिपल्सन इज मैक्सिमम। यही रीजन है कि ये जो कंपाउंड है ओजोन का, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हाईली रिएक्टिव है, इमीडिएट स्प्लिट करना चाहता है, टूटना चाहता है। अब देखो आप, व्हेन ओजोन कंबाइन विद डबल बॉन्डिंग लाइक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन डिसोसिएशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस इन टर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स, यानी फ्री रेडिकल के फॉर्म में कैसे टूटेगा, देखो आप, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है क्योंकि दोनों क्लोरीन एक जैसे, दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। आप देखिए इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका सॉरी बॉन्डेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों का अलग अलग होमोलिटिकली डिवाइड होगा एंड इट कन्वर्ट इन टर्म ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल के टर्म में टूट जाएगा। आपको पता होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज टेक प्लेस। इस फ्री रेडिकल के कारण ये भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी नेग्लिजिबल मींस 0 है। अब देखो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनका अपने पास आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इनके अपने पास आएंगे, इसी के इफेक्ट के कारण ये भी बॉन्डिंग टूट जाएंगे होमोलिटिक क्लीवेज से। आप ध्यान दीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, जब यहां आ जाएंगे तो इनके बीच एक न्यू बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग, यानी यहां भी कोवैलेंट बॉन्डिंग बनेगा, सिंगल बॉन्डिंग। तब ये ऑक्सीजन देखो आप, O का ऑक्सीजन ये फ्री हो गया एज ए नेसेंट ऑक्सीजन, इट विल अटैक ऑन
रिमेनिंग सिंगल बॉन्डिंग फ्रॉम बैक साइड, यानी जो C और C के बीच का सिंगल बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज ओजोनाइड। आप देखो इससे हम लोग बोलते हैं क्या, ओजोनाइड। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ओजोनाइड। क्लियर? दिस इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब एक काम करेंगे, इट विल हाइड्रोलाइज। ये क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। यहां भी बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई वी यूज जिंक डस्ट। आई विल डिस्कस, जस्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा। देखो आप, ये बॉन्डिंग जब टूटेगा ना, किसका, ओजोनाइड का, कैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। देखिए सब होमोलिटिक क्लीवेज है, सब होमोलिटिक क्लीवेज है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डिसोसिएशन हो रहे हैं, तो यहाँ पहले फ्री रेडिकल बनेंगे, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेंगे, और इस फ्री रेडिकल के कारण ये भी बॉन्डिंग फ्री रेडिकल में टूटेगा, तो यहाँ डबल बॉन्डिंग आ जाएंगे। ये भी देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन इधर अगर आएंगे तो इनका भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अल्टीमेट क्या बनेगा, सी नाउ, सी के साथ डबल बॉन्डिंग O, और सिंगल बॉन्ड तो था ही। नीचे वाले देखिए, सी सिंगल बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में डबल बॉन्डिंग O जुड़ जाएंगे। दूसरी एक और अच्छी बात, वाटर का रोल क्या है, वाटर एब्जॉर्ब नेसेंट ऑक्सीजन, देन इट फॉर्म, अगर जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा क्या बनाएगा, H2O2 विल फॉर्म। ये H2O2 ध्यान दीजिएगा, सो डेंजरस कंपाउंड, व्हाई, बिकॉज इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। क्योंकि H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, -1। अब ये -1 दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, इधर 0 और -2, यानी इट मे ऑक्सीडाइज -1 to 0 एंड इट मे रिड्यूस, यानी ये रिड्यूस हो सकता है। पता है, इमीडिएट इन्हें रिमूव करने के लिए हम लोग पहले से जिंक डस्ट डाल देते हैं। जिंक डस्ट क्या करेगा, ये जिंक डस्ट, इसका काम बस यही है। डस्ट मैंने क्यों बोला, बिकॉज इट्स कैटालिटिक, इट्स बिहेवियर इज लाइक अ कैटलिस्ट, क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा होगी डस्ट के फॉर्म में, क्या बन जाएंगे, जिंक ऑक्साइड एंड रिलीज्ड वाटर मॉलिक्यूल। यानी क्या होगा, जिंक फर्दर जो वाटर यहां इन्वॉल्व था वो वाटर यहां रिलीज हो गए, जिंक ने क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके जिंक ऑक्साइड बना दिया। सी नाउ रिजल्ट क्या निकला, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक एल्कीन ओजोन के साथ कंबाइंड अगर करेगा तो इंटरमीडिएट फॉर अ फ्यू सेकेंड ओजोनाइड बनता है। ये ओजोनाइड जैसे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। क्लियर? अब कहोगे सर कैसे पहचाने, देखो आप, अगर आपकी इच्छा होती है कि मैं देखो डिफरेंट लेकर के कंपाउंड, यहां HH ले लीजिए, आप यहां CH3 ले लीजिए, यहां भी CH3 ले लीजिए, आप बताइए यहां हाइड्रोजन था, यहां भी हाइड्रोजन था, यहां CH3 है, यहां भी CH3 है, क्या बनना चाहिए, हाइड्रोजन यहां था है, और यहां क्या आ गया, CH3, यहां CH3। आप बताइए इसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड लाइक मेथेनॉल, इसे क्या बोलेंगे, कीटोन लाइक एसीटोन या प्रोपेनोन। क्लियर? तो इस तरह से क्या होते हैं, एल्कीन का जब भी डिसोसिएशन होता ओजोन के साथ जिंक डस्ट के प्रेजेंस में वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन। प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो मैंने बताया। अब मैं बड़े बड़े कंपाउंड दे रहा हूं, कंप्लीट द रिएक्शन और उसको करते हैं, देखो तब आपको मजा आएगा, समझ में आएगा कि रियल में ओजोनोलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं कोई डिफरेंट कंपाउंड अगर मैं आपको देते चला जाऊं, लाइक मैंने पहला कंपाउंड ले लिया C डबल बॉन्डिंग C, अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है तो क्या करेंगे आप, यहां मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया, जब भी कोई टर्मिनल एंड अगर वैकेंट दिखता है इसका मीनिंग यहां क्या होगा, CH3 इज देयर। यहां अगर कुछ नहीं लिखा है मींस हर बेंडिंग पे कार्बन होते हैं, यानी यहां पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब CH3 है। इट विल कंबाइन विद ओजोन। ओजोन का स्ट्रक्चर आप जानते हो,
अल्टीमेट क्या करेगा, ओजोन जिंक के साथ वाटर के प्रेजेंस में अगर स्प्लिट करेगा तो ध्यान दीजिए मैकेनिज्म जब तक न पूछे तब तक पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब अल्टीमेट क्या करेंगे आप, इट विल स्प्लिट और डिसोसिएट इन टर्म ऑफ दिस। देखो अब क्या दिख रहा है, सी डबल बॉन्डिंग के साथ ओ, सी डबल बॉन्डिंग के साथ ओ, प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा इमीडिएट, यानी आप तुरंत बनाओगे CH3 C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H। दूसरा क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H, और जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, ZNO के टर्म में रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बना सकते हो। सी नाउ आई एम गिविंग यू डिफरेंट रिएक्टेंट्स टू मेक इट्स फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए क्या क्या, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कंपाउंड दे दिया, आप ओजोनोलिसिस करा करके आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, कैसे बनाएंगे आप, क्या पॉसिबल है, नहीं बना पाओगे, इजीली आप इसका प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैसे बनाओगे आप, देखो भाई शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जहां सिंगल बॉन्डिंग है इसका मतलब सब लोग जानते हैं कि यहां कार्बन है। देखो आप यहाँ इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्डिंग दिख रहा है मतलब एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है मतलब एक हाइड्रोजन होगा साइलेंट। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको समझने की जरूरत होती है। इसे आप स्प्लिट करोगे, देखो आप मैंने स्प्लिट कर दिया, और ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेंगे, नीचे वाले कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। सिनाओ मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, देख लीजिए यहां पे क्या आएगा, C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H, यहां पे ऊपर वाले पे क्या आएगा, C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H। बताइए कोई प्रॉब्लम है, हमें लग रहा नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सी नाउ अगर आप नेक्स्ट में देखते हो, ऐसे ही मैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेना स्टार्ट कर देता हूं, आप बनाइए इसका प्रोडक्ट CH2 व्हेन इट ओजोनोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। अगर मान लीजिए इसका ओजोनोलिसिस आप करेंगे, क्या होना चाहिए भाई, कैन यू प्रिपेयर इट्स प्रोडक्ट। हमें लग रहा है आपको आता है। अब देखो आप ऐसे स्प्लिट किया और यहां पे टूट करके क्या बन जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट CH2 के साथ O जुड़ जाएगा, यानी प्रोडक्ट होना चाहिए CH2 C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H सिंगल बॉन्डिंग H, ये ऊपर वाले का, और नीचे वाले का प्रोडक्ट होगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन कन्वर्जन में भी आप इसका अच्छा यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्या आएगा भाई, अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल गया तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, मान लीजिए इनका ओजोनोलिसिस, कोई जरूरी नहीं कि जितनी डबल बॉन्डिंग हो उतना ओजोन का मॉलिक्यूल गिवन हो, ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग नहीं की जाती। दूसरी बात, साइड प्रोडक्ट पे बहुत कंसंट्रेशन हम लोग नहीं दे पाते, ऐसे में क्या होगा, ये ओजोन जैसे डबल बॉन्डिंग कितने हैं 1 2 3, आप 3 मॉलिक्यूल कर लीजिए, हर प्लेस पे आप ओजोनोलिसिस कराइए, आप प्रोडक्ट बनाइए, तो क्या होगा CH2 के साथ O मतलब क्या हो जाएगा H डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H। दूसरा यहां देखिए ये कार्बन यहां है जहां क्या बनेगा डबल बॉन्डिंग, ये वाला कार्बन, इसके बाद ये कार्बन, यहां भी डबल बॉन्डिंग आएगा, H सब पे साइलेंट है, यहां भी ये देखिए इस कार्बन से डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड O इस कार्बन से भी हो गए, और यहां से भी डबल बॉन्ड O आएंगे ना, यानी इट विल बी अ फाइनल प्रोडक्ट। लोअर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इंड वाले में देख लो आप, C यहां पे एक बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग O, H तो साइलेंट है, CH2 C डबल बॉन्डिंग O सिंगल बॉन्डिंग H, यानी इस तरह के प्रोडक्ट क्या होंगे, बनेंगे। हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अब इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, ताकि आप बनाइए कंप्लीट द रिएक्शन में, ठीक है, इज इट ओके। सी नाउ व्हाट विल बी होमवर्क फॉर यू। अगर आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं तो क्या होना चाहिए, अब देखो, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में क्या आ जाएंगे भाई, मैंने अगर ले लिया डबल बॉन्डिंग, ये दूसरा मैंने ले लिया,
इसका ओजोनोलिसिस जिंक और वाटर के साथ, ये भी ओजोनोलाइट होगा जिंक और वाटर के साथ। थर्ड ले लीजिए, डबल बॉन्डिंग सी, ये होना चाहिए ओजोन के साथ, ओजोन लाइट कर दीजिए जिंक डस्ट और वाटर के साथ। होमर का कोई रियल अदर कोई सेंस नहीं है, सेंस ये है कि गो फॉर प्रैक्टिस, यू शुड गो फॉर प्रैक्टिस, दैट मीन्स यू हैव टू गिव मोर टाइम टू लर्न इट। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सब में यही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, परेशान नहीं होना है। इसमें और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं 2 डिफरेंट प्रोडक्ट दे दिया और कहूं कि बताइए रिएक्टेंट इसका क्या होगा। जैसे आप देखिए 2 प्रोडक्ट मैंने दे दिया, 3 प्रोडक्ट दे दिया, कहें कि सबको जोड़ करके बताइए कि रिएक्टेंट इसका क्या होगा। तो ये भी आपके पास सोचने के लिए मौका होना चाहिए, यू शुड गिव टाइम फॉर दैट।